अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से है। पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को जो है समझा था इंडिविजुअली तौर पर। आज हम इसको कंपेयर करके समझेंगे जिससे हमें बेहतर तौर पे समझ में आ सकेगा कि इनमें फ़र्क क्या है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ स्लीपिंग एट दिस टाइम। ही इज़ स्लीपिंग एट दिस टाइम। वो इस वक्त सो रहा है। वो इस वक्त सो रहा है। तो यहाँ इस लफ्ज़ नज़र आ रहा है उर्दू के अंदर आपको, तो इस वक्त की बात की जा रही, तो वो इस वक्त सो रहा है। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, स्लीपिंग यहाँ पर जो है वर्ब की चौथी फॉर्म के अंदर है, यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ तीनों आपको जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव है एट दिस टाइम, तो दिस टाइम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एट आपका जो है प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस के अंदर इज़ हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर है, यानी कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही पढ़ रहे हैं। इसी तरह उर्दू में हम देखें तो वो इस वक्त सो रहा है। तो यहाँ उर्दू में रहा जो है कंटिन्यूस को शो करता है और है जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू एंड प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यू, तो दोनों लिहाज से, उर्दू के लिहाज से भी और इंग्लिश सेंटेंस के लिहाज से भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है हमें सेंटेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अच्छा जी, दूसरी बात, इसकी टाइमलाइन को देख लेते हैं। एक काम जो माजी में शुरू हुआ यानी कि स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में जिस वक्त हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो गोइंग ऑन है, यानी कि वो जारी है, हो रहा है। तो इस किस्म के एक्शन के लिए जो कि पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में जब हम जिस वक्त या जिस लम्हे हम उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो एक्शन में हो, यानी कि कंटिन्यू में हो, कंटिन्यू फॉर्म में हो। तो ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्शन कहते हैं। और जब उसका जुमला हम बनाते हैं, सेंटेंस हम बनाते हैं, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रहे होते हैं। पास्ट की तरफ चलते हैं। ही वॉज, सेम सेंटेंस आगे लेके चल रहे हैं हम। ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। यहाँ पर दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पर दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दिस मौजूदा दौर के लिए इस्तेमाल हो सकता है टाइम के लिहाज से, और दैट जो है गुजरे हुए वक्त के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरी चीज़ हमें जो नज़र आ रही है, ही तो कॉमन है लेकिन यहाँ पर वॉज का लफ्ज़ हमें नज़र आ रहा है, जबकि पहले सेंटेंस में हमारे पास इज़ था और यहाँ पर क्या है, वॉज। बाकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म यहाँ पर भी मौजूद है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी मौजूद है। तो यहाँ सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब से जो है ये सेंटेंस डिफरेंशिएट हो रहा है, इसको ये मुख्तलिफ बना रहा है, यानी कि इसका टेंस चेंज कर रहा है। तो यहाँ ये इज प्रेजेंट को शो कर रहा था और यहाँ वाज जो है वो क्या कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। और यहाँ पर दिस जो था प्रेजेंट को शो कर रहा था और दैट जो है वो पास्ट को शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, वो उस वक्त, यहाँ पर इस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उर्दू में और यहाँ पर जो है उस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उस वक्त, पास्ट के वक्त की बात की जा रही है। तो ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, वो उस वक्त सो रहा था। तो यहाँ पर रहा यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर ता है और यहाँ पर है। ता पास्ट को शो करता है और है जो है वो प्रेजेंट को शो करता है। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यू बना और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू बना। इसकी एक्शन की टाइमलाइन भी देख लेते हैं। एक काम माजी में शुरू हुआ और माजी में जब तक हमारे इल्म में रहा वो कंटिन्यू फॉर्म में था, यानी कि स्टार्ट माजी में हुआ और माजी में ही जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में भी था।
तो यहाँ पर एक एक्शन का माजी में शुरू होना और माजी में ही एक वक्त में, एक खास वक्त में जारी होना जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का एक्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं फ्यूचर की तरफ। सेम सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। वो इस वक्त कल सो रहा होगा। यहां पर विल भी आपको नजर आया जो कि फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहां पास में तो वाज था ऑक्सिलरी वर्ब और प्रेजेंट में इज ऑक्सिलरी वर्ब था। बाकी वर्ब की फॉर फॉर्म तीनों में नजर आएगी आपको, यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब की जो है वो आपको तीनों टेंसेस के अंदर नजर आएगी। तो ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, तो यहाँ टुमारो का लफ्ज आपको नजर आ रहा है जो आने वाले वक्त को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन वर्ड्स। एक्सप्रेशन वर्ड्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किस वक्त की बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर इसके उर्दू को भी देख लेते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन को भी देख लेते हैं। वो इस वक्त कल सो रहा होगा। रहा कंटिन्यू को शो करता है, होगा जो है फ्यूचर को शो करता है, तो फ्यूचर कंटिन्यू। इसी तरह विल भी ऑक्सिलरी जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो फ्यूचर का है, वर्ब की चौथी फॉर्म साथ में लग रही है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यानी कि ये फ्यूचर को शो कर रहा है विल भी, और स्लीपिंग जो है वो कंटिन्यू को शो कर रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यू है। इसकी एक्शन की टाइम लाइन को देख लेते हैं। एक काम जो कि प्रेजेंट में हम अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी शुरू नहीं हुआ, नॉट येट स्टार्टेड, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। मीन्स दैट फ्यूचर में वो काम शुरू भी होगा और कंटिन्यू भी होगा एक खास वक्त में। तो यहां पर ये टाइमलाइन शो कर रहा है। सही जी। आगे चलते हैं कि इसके नेगेटिव किस तरीके से बनते हैं, इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनते हैं, और इंटेरोनेगेटिव किस तरीके से बनते हैं। यहां पर जो हमने सेंटेंस बनाया उसके अलावा हमने दूसरा सेंटेंस अब लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि शॉर्ट में समझा सकें। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इज है और वर्ब की जो चौथी फॉर्म आईएनजी में है, गोइंग है, उसके दरमियान हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो फोर्थ फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, इन दोनों के दरमियान अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। सेम टू सेम पास में भी होगा कि ऑक्सिलरी का जो पास्ट वर्ब है यानी कि वॉज है, तो उसके मेन वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म में है उसके दरमियान, ऑक्सिलरी वर्ब के और मेन वर्ब के दरमियान हम नोट लगा देंगे तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर में चले जाते हैं तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फ्यूचर में विल भी होता है, तो विल और बी के दरमियान हम नोट लगा रहे होंगे। ही विल नॉट बी गोइंग, क्योंकि बी का लफ्ज है तो यहाँ बी बाद में चले जाएगा, तो ये विल और बी के दरमियान नोट हम लगा रहे होंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। इसी तरह इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था, और ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो ये इसका नेगेटिव बनाने का तरीकाकार है कि नोट कहां पर प्लेस करना है, सिर्फ नोट के लफ्ज से ये नेगेटिव बन जाएगा। वो आपको मैंने बता दिया कि प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हम नोट लगा देंगे तो फिर जो है ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और फ्यूचर के अंदर विल और बी के दरमियान हम नोट लगा देंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब इसका इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला कैसे बनेगा, जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है हम उसको स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे और उसका पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल में कर देंगे, यानी कि इज है तो इज का आई कैपिटल में हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का था वो सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाएगा। और इसके लास्ट में, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तब्दीली यहाँ पर होने के बाद सेंटेंस में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेकर आ गए, सब्जेक्ट को बाद में लेकर चले गए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एज इट इज पास में भी किया जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो कि वॉज था उसको पहले लेकर आ गए,
जो ही था सब्जेक्ट वो बाद में लेके चले गए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फ्यूचर में भी कुछ इसी तरह से कि विल को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, सब्जेक्ट जो ही था वो बाद में चला गया और साथ में बी का लफ्ज़ आगे चला गया, क्योंकि विल बी था तो विल पहले आ गया, ही सब्जेक्ट बाद में चला गया और बी बाद में आ गया और लास्ट में क्योंकि सवाली जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एज इट इज इसका इंटरोगेटिव किस तरीके से बनेगा, सेम टू सेम जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है वो एज इट इज नीचे उतार लेंगे, सिर्फ नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और नॉट कहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि नेगेटिव है, इंटेरोगेशन भी है और नेगेटिविटी भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वही मैंने स्ट्रक्चर कहा कि एज इट इज इंटरोगेटिव का सेंटेंस उतार लेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो एज इट इज पास में भी कुछ इस तरीके से है कि वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कब हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हो रहा है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस एज इट इज उतारा और सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। फ्यूचर के अंदर भी कुछ इस तरीके से है कि विल स्टार्टिंग में एज इट इज आ जाएगा, फिर जो है सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, ही विल ही नॉट, तो बी आगे चले जाएगा, यानी कि बी से पहले हम नॉट लगा देंगे। तो एज इट इज वही इंटरोगेटिव का सेंटेंस हमने नीचे उतारा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो फिर क्या बना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये कंपैरिजन है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इनके दरमियान डिफरेंसेस सिर्फ टेंस का है, ज़माने का है, बाकी जो प्रोग्रेसिव कंटिन्यू फॉर्म है वो तीनों के अंदर कॉमन है और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कॉमन। जो डिफरेंशिएट कर रहा है इंग्लिश के सेंटेंस को एक दूसरे से वो उसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब एंड फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब शो करेगा इस सेंटेंस के अंदर कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। फिर इसकी ट्रांसलेशन के अंदर यानी कि उर्दू सेंटेंस के अंदर जो है ये आपको शो करेगा, लास्ट वाले वर्ड शो करेंगे कि ये आया किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ है जो है उसने शो किया कि ये प्रेजेंट का है, ता जो था वो यहाँ पर शो कर रहा था कि ये पास्ट का है और होगा जो है वो यहाँ पर शो कर रहा था कि ये फ्यूचर का है। बाकी नेगेटिव किस तरीके से बनता है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तीनों सेंटेंसेस के अंदर और टेंसेस के अंदर। और फिर जो है इंटेरोगेटिव भी इस तरीके से बनेगा कि सब्जेक्ट के बाद फौरन जो है नॉट लगा देंगे, एज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नीचे लेके आकर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की हमारी क्लास कंटिन्यूस सीरीज को कंप्लीट कर गई है और आज हमारी जो ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह परफेक्ट सीरीज का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। सनूर को इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।